जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सबसे पहले तो ये सीखेंगे कि हम प्रोसेस मैक्रो जो है उसको किस तरह डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे एसपीएसएस में। इसके लिए एक जो है वो है हमारे पास यहाँ एक वीडियो है, वो आपको मैं सुना देता हूँ, 4-5 मिनट की है। तो उसके मुताबिक हमने डाउनलोड और इंस्टॉल करनी है। भी स्क्रीन शेयर में नहीं हो तो ये ये हमारे पास एक वीडियो है, इसको जरा गौर से सुनिएगा।
ये तो थी कि किस तरह डाउनलोड करना है, बाकी आगे हम चला खुद लेंगे। इसके ज़रिए ये मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ, आप ये वीडियो का सर, तो इसके मुताबिक जो है हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक तो आपने एक दफा शेयर किया था, वही पुराना लिंक है या दूसरा शेयर करना है? ये मैं इस वीडियो का सर ना, इस वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ, ये जो अभी हमने सुनी है। ठीक है, मुझे शेयर कर दें, फिर मैं सबको शेयर कर दूंगा। जी सर, इसमें ये है कि वो जो डाउनलोड करने का तरीका है इसमें, बाकी तो हम खुद चला लेते हैं, उसको मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ कि किस तरह हमने आगे फिर इसको रन करना है। इंस्टॉल करने का और डाउनलोड यहाँ से इस वेबसाइट से डाउनलोड भी हो जाएगी जो ये बता रहे हैं, और इससे आगे इंस्टॉल का तरीका भी वो बता रहे हैं। अब हम आगे इसको कैसे रन करना है उसमें जाते हैं। हम अपना फोल्डर में जाके इसको अपना डाटा ओपन करेंगे। डाटा में ये हमारा डाटा है, ये ओपन हो जाता है, तो उसके बाद हम इसे चलाएंगे। ये फाइल ओपन हो रही है, डाटा की फाइल SPSS की बहुत टाइम लेती है ओपन होने में। हम इसको आगे रन करेंगे, कैसे हमने रन करना है। ये हमारी फाइल ओपन हो गई है, इसमें हम एनालाइज पे जाएंगे, यहाँ से हम रिग्रेशन में जाएंगे। ये मेरे पास ऑलरेडी क्योंकि इसका वर्जन डाउनलोड है और इंस्टॉल्ड है, या हम प्रोसेस इस पे जाएंगे। यहाँ से हमारा जो वेरिएबल है वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम एक्स में रखेंगे। ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। के बाद हमारा अग्रेसिव बिहेवियर जो है ये हमारा वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये टीचर्स प्रोफेशनलिज्म हमारा मीडिएटर है। ये मॉडल 4 बन रहा है, इसमें हम मॉडल 4 पे जाएंगे। यहाँ से 4 मॉडल जो है इसको सिलेक्ट करेंगे, बाकी ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। अगर ना हो तो इनको आप 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल पे कर सकते हैं, और 5000 जो है वो नंबर ऑफ बूट स्टेप सैंपल पे जा सकते हैं। ऑप्शन में हम इसमें शो टोटल इफेक्ट मॉडल और स्टैंडर्डाइज्ड इफेक्ट्स पे जाएंगे। ये दो मेन है जो यहाँ से हमने सेलेक्ट करने हैं, और इसमें हम कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद हम इसको ओके करेंगे। ये हमारी आउटपुट यहाँ जो है वो दे देगा। ये थोड़ा सा क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो थोड़ा सा टाइम लेता है SPSS इसको देने में। ये हमारी टेबल आ गई है, इसमें अब हमारे सबसे पहले जो है वो ये मॉडल समरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मॉडल समरी है टोटल मॉडल की। ये R की वैल्यू दे रहा है, ये R स्क्वायर दे रहा है। मेन हमने इसको R स्क्वायर को देखना होता है
कि ये कितना आपका टोटल इफेक्ट आ रहा है। 0.06 जो है इसका टोटल इफेक्ट आ रहा है विद मीडिएटर ऑफ टीपी। और इसमें बाकी ये वैल्यू पी वैल्यू को हमने देखना है, तो ये 0.0001, इट मीन्स कि ये 0.01 से भी लेस है और 0.05 से भी, तो ये 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल पे ये हमारा सिग्निफिकेंट है। इसके बाद दूसरा हम इसमें जाते हैं, यहाँ ऊपर फर्स्ट पे क्योंकि आउटकम यहाँ टीचर प्रोफेशनलिज्म है मीडिएटर, और नीचे दूसरे पे हमारा अग्रेसिव बिहेवियर है। अग्रेसिव बिहेवियर पे भी हमारा इफेक्ट 0.33 हो रहा है, मतलब 33.53% जो है वो हमारा इफेक्ट इस पे अग्रेसिव बिहेवियर पे भी है, उसका यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रेजिलियंस का। और इसमें पी वैल्यू जो है हमारी 0.00 है, इट मीन्स ये सिग्निफिकेंट है। इसके बाद ये यहाँ दे देता है कांस्टेंट और ये स्टूडेंट्स रेजिलियंस और टीचर प्रोफेशनलिज्म। ये मेन हमने इसकी ये वाले इफेक्ट्स देखने होते हैं, ये जो टोटल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ एक्स ऑन वाई। एक्स हमने कौन सा लिया था, टीचर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रेजिलियंस एक्स था हमारा, वाई हमारा था अग्रेसिव बिहेवियर, और जो हमारे दूसरे थे इनडायरेक्ट इफेक्ट, उसका मीडिएटर जो था वो हमारा टीचर्स प्रोफेशनलिज्म था। तो इसमें सबसे पहले ये टोटल इफेक्ट जो ये वाले हैं, ये हमें टोटल इफेक्ट दे रहा है, जो हमने ऊपर भी देखा है। यहाँ टोटल इफेक्ट जो है 0.50 है एक्स का ऑन वाई, एक्स का वाई पर जो इफेक्ट है वो है 0.5079, इट मीन्स 50.79%। ये इसकी टी वैल्यू भी देता है, पी वैल्यू भी देता है, और ये जो बूट स्ट्रैपिंग है LLCI और ULCI अपर और ये लोअर जो इसके हैं वो बूट, वो यहाँ शो करता है। और उसके बाद ये डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई शो कर रहा है कि डायरेक्ट इफेक्ट एक्स का कितना है वाई पर, ये हमारा 0.5871 है, मतलब 58.71% है। इसकी पी वैल्यू भी 0.00 है, ये भी हमारा सिग्निफिकेंट है। उसके बाद इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई, एक्स का वाई पर क्या इफेक्ट हो रहा है इनडायरेक्ट, जब टीचर प्रोफेशनलिज्म यहाँ जब मीडिएटर है तो फिर उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट कितना हो रहा है, ये -0.079 इफेक्ट है इसका, और ये दोनों हमारे बूट जो हैं ये नेगेटिव हैं। तो इसका मतलब नेगेटिवली जो है वो थ्रू टीचर्स प्रोफेशनलिज्म जब हम जाएंगे, उस दिन हमने मॉडल देखा था कि हम जो है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से ऐसे ऊपर टीचर्स प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाएंगे, और फिर टीचर प्रोफेशनलिज्म से हम नीचे ऐसे अग्रेसिव बिहेवियर की तरफ जाएंगे, और ये हमारा डायरेक्ट इधर से आएगा। अब ये टोटल अभी हम इनडायरेक्ट इफेक्ट देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रेजिलियंस का टीचर्स प्रोफेशनलिज्म के थ्रू अग्रेसिव बिहेवियर पे कितना हो रहा है। तो वो हमारा, जब हम टीचर्स प्रोफेशनलिज्म एज अ मीडिएटर ले रहे हैं तो ये नेगेटिव हो रहा है, मतलब उसमें वो कमी हो रही है अग्रेसिव बिहेवियर में। डायरेक्ट इफेक्ट हमारा क्योंकि सिग्निफिकेंट था, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रेजिलियंस का हमारा अग्रेसिव बिहेवियर पर डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट था। लेकिन जब हमने टीचर प्रोफेशनलिज्म को एज अ मीडिएटर लिया तो देन वो उसके अग्रेसिव बिहेवियर में कमी आई, मतलब टीचर प्रोफेशनलिज्म स्ट्रांग होगी तो हमारा अग्रेसिव बिहेवियर जो है वो कंट्रोल में रहेगा रेजिलिएंट स्टूडेंट्स का।
फिर ये कंप्लीटली स्टैंडर्डाइज्ड इंडायरेक्ट इफेक्ट है। ये इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब ये दोनों एक ही चीज है। ये स्टैंडर्डाइज्ड है, ये अनस्टैंडर्डाइज्ड है। तो ये स्टैंडर्डाइज्ड हम क्योंकि इसको कंसिडर करते हैं, ये 0.076 है। बाकी हमने उस दिन मॉडल से इसकी जो है वो देखी थी इंटरप्रिटेशन के हमने किस तरह करनी है। अब हम जाते हैं मॉडरेशन की तरफ। ये मीडिएशन का मॉडल था, इसके बाद हमने मॉडरेशन देखनी है इसी की। फिर दोबारा हम इसी में जाएंगे और यहाँ हम फिर इसी को क्लिक करेंगे। अब टीचर्स प्रोफेशनलिज्म जो है मीडिएटर नहीं है, अब हमने इसको मॉडरेटर में ले आना है। तो यहाँ हमारा मॉडरेटर वेरिएबल W जो है इसमें ये आ जाएगा, टीचर्स प्रोफेशनलिज्म। और यहाँ हमारा मॉडल जो है ये 1 हो जाएगा, ये हमारा मॉडल 1 हो जाएगा। इसमें हम ऑप्शन पे जाएंगे, इनको अनचेक कर देंगे क्योंकि ये सिर्फ मीडिएशन पर देते हैं। बाकी इसमें ऑटो सेलेक्ट होता है। इसमें मेन ये जो कंडीशनिंग वैल्यूज हैं ये मेन होती हैं, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होती हैं। अगर ना हो तो यहाँ आपने ये लाजमी करनी है क्योंकि ये कंडीशनल इफेक्ट्स इसमें हमने देखने होते हैं लाजमी। इसमें 16, 50, 84th परसेंटाइल्स ये दे रहा है कंडीशनल वैल्यूज इसकी। इस पर हमने लाजमी क्लिक करना है, इसको कंटिन्यू करेंगे और अब हम इसको ओके कर देंगे। ये हमारा मॉडल 1 रन हो जाएगा इसका इस प्रोसेस का। ये हमारा जो है वो अग्रेसिव बिहेवियर और ये वही सारी चीजें दे रहा है। बाकी इसकी मॉडल समरी पहले दे रहा है। तो इसमें जो है वो हमेशा 0.59 मॉडरेशन है इसकी आर की, और आर स्क्वायर मेन क्योंकि ये हमें प्रिडिक्ट करता है, तो ये हमें 0.3545 दे रहा है। तो इट मीन्स कि ये 35.45% जो है ये हमें इसका मॉडरेटिंग इफेक्ट दे रहा है। और ये पी वैल्यू भी हमारी इसमें सिग्निफिकेंट है। इसमें हमने उस दिन कुछ इंटरप्रिटेशन देखी थी, कुछ थोड़ी सी रह गई थी, तो उसको हम फिर देख लेते हैं। यहाँ जो है ये उससे थीसिस से हम इसको थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन इसकी देख लेते हैं। आधी हमने डिस्कस की थी और कुछ रह गई थी, इसको हम दोबारा थोड़ा देख लेते हैं। इसमें ये हमारा मॉडरेटिंग रोल ऑफ टीचर्स प्रोफेशनलिज्म इन द रिलेशनशिप बिटवीन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रेजिलियंस एंड अग्रेसिव बिहेवियर हमने ये देखना था। तो एग्जामिन द, ये ऑब्जेक्टिव था हमारा, टू एग्जामिन द मॉडरेटिंग रोल ऑफ टीचर्स प्रोफेशनलिज्म ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रेजिलियंस एंड अग्रेसिव बिहेवियर। और ये हमारा मॉडल की इंटरप्रिटेशन है जो As model 1 was run on, ये हो गया। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल मॉडल फिट है जो हमारा वहाँ
0.35 R² आया था। ये वो है द मॉडल इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स resilience, teachers professionalism and their interaction accounts for 35.45% of the variability in university students aggressive behavior. This is a substantial and significant portion. ये हमें बता रहा है, ये फिर हमारे डायरेक्ट इफेक्ट बता रहा है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रेजिलियंस का डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग मेन इफेक्ट है। Resilience is strongly and positively related to aggressive behavior. A 1 unit increase in resilience is associated with an almost 1 unit increase in aggressive behavior when teacher professionalism is at its average level. This is a counterintuitive finding for simple resilience and aggression, suggesting the variable being measured might be maladaptive, as like rigid coping, overconfidence or aggression as a maladaptive form of resilience. यानी कि अगर हम resilience strong होगी तो aggressive behavior भी उनका strong होगा, ये शो कर रहा है। जब टीचर्स प्रोफेशनलिज्म नहीं होगी, मतलब मिनिमम लेवल पे होगी, एवरेज लेवल पे होगी टीचर प्रोफेशनलिज्म, तो फिर ये ज्यादा होगा उनका अग्रेसिव बिहेवियर रेजिलिएंट स्टूडेंट्स का। और जब हम टीचर प्रोफेशनलिज्म को कर रहे हैं काउंट एज अ मॉडरेटर, देन नॉन सिग्निफिकेंट है। द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स प्रोफेशनलिज्म एंड अग्रेसिव बिहेवियर इज नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट व्हेन रेजिलियंस इज हेल्ड कांस्टेंट एट इट्स मीन, यानी वो उतनी रहती है रेजिलियंस, तो फिर जो है वो टीचर्स प्रोफेशनलिज्म जो है वो फिर कम हो जाएगा अग्रेसिव बिहेवियर उसका। फिर ये इंटरेक्शन है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की टीचर्स प्रोफेशनलिज्म के साथ स्टूडेंट्स रेजिलियंस की, ये नेगेटिव आ रहा है। सिग्निफिकेंट मॉडरेशन इट मींस द नेगेटिव एंड सिग्निफिकेंट कोएफिशिएंट फॉर इंटरेक्शन टर्म 0.0074 is the most critical finding. It means that the positive relationship between resilience and aggressive behavior changes significantly depending on the level of teacher's professionalism. ये हमारी हो जाएगी इसमें कमी। मेन ये हमारे कंडीशनल इफेक्ट्स हैं जो हमने वहाँ सेलेक्ट किए थे, ये इम्पोर्टेंट है। वहाँ तक तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो यहाँ अब ये जो कंडीशनल इफेक्ट्स हैं ये हमें क्या बता रहे हैं। ये लो टीपी 16th PCTL, ये लेवल ऑफ टीचर्स प्रोफेशनलिज्म में जो है वो 2.7895 है, जिसकी बीटा वैल्यू जो है 0.6341 है और सिग्निफिकेंट है। इट मीन्स स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव लिंक है। व्हेन टीचर्स प्रोफेशनलिज्म इज लो, high student resilience is strongly and positively associated with high aggressive behavior. जब वो लो होगी टीचर प्रोफेशनलिज्म तो ये स्ट्रॉन्ग इसमें रिलेशनशिप होगी, तो इट मींस कि वो फिर उस पर नहीं है, टीचर प्रोफेशनलिज्म के बगैर जो है मतलब वो रेजिलिएंट स्टूडेंट अग्रेसिव ज्यादा होंगे। फिर दूसरा हमारा मीडियम जो है वो 50th PCTL पर 3.7895 है, इसकी बीटा वैल्यू हमारी 0.5054 है और पी वैल्यू 0.00 है। मॉडरेट पॉजिटिव लिंक, द पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन रेजिलियंस एंड अग्रेशन इज स्टिल सिग्निफिकेंट बट वीकर देन एट लो प्रोफेशनलिज्म। फिर तीसरा हमें जो हाई बता रहा है 84th पे 4.52 है, 0.41 इसकी बीटा वैल्यू देती है, ये सिग्निफिकेंट है 0.00 पे। तो यहाँ वीकेस्ट पॉजिटिव लिंक है। व्हेन टीचर्स प्रोफेशनलिज्म इज हाई, द पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन रेजिलियंस एंड अग्रेशन इज एट इट्स वीकेस्ट। फिर वो अग्रेशन जो है वो उनका और रेजिलियंस का जो लिंक है वो इसके बाद ये हमारा ओवरऑल कंक्लूजन है
the core finding is that the teacher's professionalism moderates significantly on the relationship between university students' resilience and aggressive behavior. It means a higher teacher's professionalism positively reduced aggressive behavior among university students. Therefore, हमारा जो the hypothesis था, there is no moderating role of teachers' professionalism on the relationship between university student resilience and aggressive behavior was not accepted. अब यहाँ हमारी की इम्प्लीकेशन क्या निकली है कि हमारा प्रॉब्लम जो था वो students with high resilience are prone to higher aggressive behavior. Maybe these strong students are abusing their mental strength and aggressiveness, such as facing confrontation, being emotionally tough, or defending their autonomy and opinions aggressively. डॉक्यूमेंट पूरे ना सारे करते हैं अप्लाई कर देते हैं तो मैं आपसे कहती हूँ मेरा प्रपोजल सोबिया आप जो है ना अपना वो बंद कर दें माइक, इसमें ज्यादा आपकी आवाज आ रही। शौकत आप उसका माइक ऑफ कर सकते हैं मेरे ख्याल में। माइक ऑफ हो गया अब, ठीक अब ऐसे हो गया। अच्छा, इसके बाद हम ये था हमारा प्रॉब्लम, ये था स्टूडेंट्स विद हायर रेजिलियंस आर प्रोन टू हायर अग्रेसिव बिहेवियर. Maybe these strong students are abusing their mental strength and aggressiveness, such as facing confrontation, being emotionally tough, or defending their autonomy opinions aggressively. अब हमने solution क्या निकाला है कि professionalism of teacher is an important protective measure. The higher the professionalism of teacher, as like better conflict management skills, moral behavior, helping direction and proper communication अगर teachers की तरफ से होगी, the less fruitful is the positive relationship between student resilience and aggression. तो हमारा जो students की resilience और aggression के दरमियान जो relationship positive थी वो कम होगी. This suggests that highly professional teachers provide a structured, supportive and ethical environment that channels student resilience away from aggressive outbursts and toward more pro-social, constructive coping mechanisms. The teacher's behavior serves as a model for healthy conflict resolution, mitigating the maladaptive potential of high resilience. तो ये मतलब मॉडरेटिंग रोल निकालने से हमें जो है वो ये पता चला है कि हमारा जो है वो ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो प्रोफेशनलिज्म ऑफ टीचर्स है ये मस्ट है और ज्यादा हमें ये प्रोटेक्टिव मेजर है इसके अगेंस्ट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रिजिलियंस का जो अग्रेसिव बिहेवियर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है उस पर अगर हमारे प्रोफेशनलिज्म ऑफ टीचर्स होगी तो देन वो हमारा कंट्रोल में रहेगा. ये हमारा मॉडरेटिंग रोल था. इससे पहले हमने ये मीडिएशन देखी थी. और सर इस पर कोई क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं? नहीं माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया. तो अच्छा इसके बाद मैं चाहता हूँ कि कल की क्लास में इसको मैम सोबिया को ना प्रेजेंटेशन का मौका हम दे दें कि उसको डिस्क्रिप्टिव कितना समझ आया है और इन्फ्रेंशियल कितना समझ आया है ना, और वो हमारे सामने प्रेजेंट करे ताकि मैं देख सकूं कि उसको कितनी समझ आई है. उस मैम सोबिया के प्रेजेंटेशन के बाद फिर आपने एक और प्रेजेंटेशन देनी है, उसमें EFA और CFA आपने चलानी है. ठीक सर, बहुत शुक्रिया सर. जी सर, इंशाल्लाह सर. मैंने ना 2 से 3 टेस्ट की प्रैक्टिस की. आपको पता है पहले मेरा SPSS चल नहीं रहा था. हाँ, और मैंने तो क्वालिटेटिव काम किया था, क्वांटिटेटिव किया नहीं था. तो अभी भी मेरी फाइल नहीं ओपन हुई. कल मैंने किसी के पास लेके गई थी तो उन्होंने मुझे ना SPSS के अंदर ही जाके फाइल वो ओपन हुई ना, फिर उसके अंदर सेव करके तो उसके ऊपर मैंने जो है वो फ्रीक्वेंसी, टी टेस्ट और कंप्यूट वेरिएबल्स, डाटा एंट्री ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी. तो मैं कल तक जो है एक और प्रैक्टिस कर लूंगी. ठीक है. तो कल इंशाल्लाह हम आपके लिए वेट करते हैं. उसके बाद फिर रिग्रेशन की दोबारा से एक दफा
प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि रिग्रेशन बहुत मस्ट है ना। जब तक आपको रिग्रेशन नहीं आता आप एडवांस एनालिसिस की तरफ नहीं जा सकते। जी सर, फिर जी उसके सर, बाद फिर हम EFA और CFA की क्लास लेंगे दोबारा से। जी सर, जी सर, ओके सर। ओके ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं क्लास में।